मैं देवीलाल चौधरी पैरामाउंट एग्रो क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। इसी कड़ी में अपन आज नया टॉपिक राजस्थान की फसलें। दोस्तों, क्या होती है फसलें? सबसे पहले कॉमन सेंस मेरे राजस्थान की बात करूं दोस्तों, तो राजस्थान में कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि और कभी ओलावृष्टि। इस कारण राजस्थान की लगभग 79% जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर है। राजस्थान की बात करूं दोस्तों, तो राजस्थान में ऋतुओं के आधार पर राजस्थान में 3 प्रकार की कृषि की जाती है। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। दोस्तों, बात करूं रबी की फसल की, ऐसी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाए और मार्च अप्रैल में काट ली जाए, रबी की फसल कहलाती है। इसे उनालू के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल गेहूं, जौ, सरसों, चना, तारामीरा आदि दोस्तों रबी की फसल कहलाती है। ऐसी फसल जो जून जुलाई में बोई जाए और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाए, खरीफ की फसल कहलाती है। और मुख्यतः एग्जाम्पल बाजरा, मूंग, मूंगफली, गंवार, जवार आदि। जायद की फसलें ऐसी फसलें जो फरवरी मार्च में बोई जाए और मई जून में काट ली जाए, जैसे जितनी भी सब्जियां, खरबूजे, तरबूज। और जायद की फसलों के साथ ही एक फसल आती है व्यापारिक फसल। ऐसी फसल जिसे मार्केट में बेचकर तुरंत पैसे प्राप्त कर लिए जाए, व्यापारिक फसल कहलाती है। जैसे तंबाकू, अफीम, गांजा, चरस, चाय आदि। तो दोस्तों, ऋतुओं के बारे में बात करें तो एक कहावत है दोस्तों राजस्थान में, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज से त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर बाद में त्योहारों का अंत होता है। श्रावण मास, श्रावण कृष्ण तृतीया को तीज का पर्व मनाते हैं। तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है और गणगौर की सवारी भी जयपुर की प्रसिद्ध है। बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। इसी कड़ी में अपन बात करें आगे, कॉमन सेंस चीजें जो अपने को पता होनी चाहिए दोस्तों, तो बात करें राजस्थान का अन्न भंडार। राजस्थान का अन्न भंडार किसे बोलते हैं? राजस्थान का अन्न भंडार दोस्तों बोलते हैं श्री गंगानगर को, क्योंकि सर्वाधिक गेहूं और चावल का पैदावार करता है श्री गंगानगर जिला। तो राजस्थान का अन्न भंडार बोलते हैं श्री गंगानगर को। इसी कड़ी में बोचे, धान का कटोरा किसे बोलते हैं? तो धान का कटोरा भी किसको बोलते हैं? गंगानगर को ही कहते हैं। अगर सीधा पूछे राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, तो दोस्तों राजस्थान का राजकोट बोलते हैं लूण करणसर को। और लूण करणसर पड़ता है दोस्तों बीकानेर में। राजकोट दोस्तों मूंगफली उत्पादन क्षेत्र है, गुजरात में पड़ता है। और राजस्थान का राजकोट की बात करें तो लूण करणसर जो बीकानेर में पड़ता है दोस्तों। इसी कड़ी में मैं आगे बात करूं, अगर सीधा पूछे राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, तो दोस्तों राजस्थान का नागपुर झालावाड़ जिले को कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक संतरा उत्पादन झालावाड़ जिले में होता है। और वैसे नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। नागपुर संतरा के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों मैं आगे बात करूं, राजस्थान में
सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों कुएं व नलकूप से होती है। कुएं व नलकूप। और सीधा पूछे कुएं व नलकूप से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो जिला कौन सा? जयपुर। कुएं व नलकूप से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई जयपुर जिले में होती है। और सीधा पूछे राजस्थान की गंगा किसे बोलते हैं, तो राजस्थान की गंगा अगर नदियों में बात करें तो चंबल नदी को राजस्थानी गंगा बोलते हैं। और पूछे मरुस्थल की गंगा, तो मरुस्थल की गंगा बोलते हैं लूणी लूणी नदी को। और पूछे वागड़ की गंगा या आदिवासियों की गंगा, तो इसे बोलते हैं माही नदी को। किसको बोलते हैं? माही नदी को। दोस्तों अपन बात कर रहे थे राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में। राजस्थान का अन्न भंडार बोलते हैं श्रीगंगानगर को। राजस्थान का राजकोट, लूणकरणसर, बीकानेर। राजस्थान का नागपुर, झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं व नलकूप के द्वारा की जाती है। और सर्वाधिक सिंचाई अगर जिला पूछे तो जिला कौन सा? जयपुर। राजस्थानी गंगा किस नदी को बोलते हैं? चंबल नदी को। आदिवासियों की गंगा माही नदी को। और मरुस्थल की गंगा लूणी नदी को बोलते हैं। क्योंकि जो नदी लूणी नदी राजस्थान के मरुस्थल के क्षेत्र को पानी पिलाती है, इस कारण लूणी नदी को मरुस्थल की गंगा। और माही नदी आदिवासी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति करती है, इस कारण माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों आगे चलते हैं अपन। सीधा पूछे दोस्तों चारे वाली फसलों का राजा, चारे वाली फसलों का राजा, तो ये दोस्तों बोलते हैं बरसीम को। और बरसीम का वैज्ञानिक नाम है ट्राइपोलिया अलेक्जेंड्रम। और सीधा पूछे चारे वाली फसलों की रानी, चारे वाली फसलों की रानी बोलते हैं रिंजका को। रिंजका का वैज्ञानिक नाम मेडिकागो सेटाइवा। सीधा पूछे चारे वाली फसलों का राजा किसे बोलते हैं? बरसीम को। और चारे वाली फसलों की रानी पूछे तो रिंजका। अगर राजस्थान में और भारत में फलों का राजा पूछे, फलों का राजा, तो फलों का राजा दोस्तों बोलते हैं आम को। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका। और भारत का राष्ट्रीय फल भी कौन सा है? आम। तो फलों का राजा आम, फलों की रानी दोस्तों, फलों की रानी लीची को कहते हैं। फलों की रानी लीची। इसी कड़ी में दोस्तों मैं आगे बात करूं, अगर दलहनी फसलों का राजा, तो दलहनी फसलों का राजा चना। दलहनी फसलों का राजा चना, दलहनी फसलों की रानी मटर। तो आपको पता हुआ दोस्तों, सीधा पूछे चारे वाली फसलों का राजा किसे बोलते हैं? बरसीम को। सीधा पूछे चारे वाली फसलों की रानी रिंजका। फलों का राजा आम, फलों की रानी लीची। दलहनी फसलों का राजा चना, दलहनी फसलों की रानी मटर। इसी कड़ी में दोस्तों मैं आगे बात करता हूं। बात करें दोस्तों राजस्थान की, राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है बाजरा।
और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होने वाली फसल भी बाजरा ही है। बाजरा, बाजरा खरीफ की ऋतु में बोया जाता है, रबी में। बाजरा खरीफ की फसल है, ऐसी फसल जो जून जुलाई में बोई जाकर अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, खरीफ की फसल कहलाती है। बाजरा, गंवार, मूंग, मोट, मूंगफली आदि कौन किसके उदाहरण है? खरीफ की फसल के। तो बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल बाजरा, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन फसल बाजरा। एक थी दोस्तों हरित क्रांति। सीधा पूछे हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं और चावल से। हरित क्रांति गेहूं और चावल से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक अगर विश्व में बात करें, नॉर्मली बोरलॉग। और राजस्थान में बात करें, सॉरी भारत में, अगर भारत की बात करें, भारत में इसके जनक हरित क्रांति के एम.एस. स्वामीनाथन। तो दोस्तों आपको पता चला राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल बाजरा, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होने वाली फसल बाजरा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं और चावल से। हरित क्रांति में विश्व में जनक नॉर्मली बोरलॉग और भारत में जनक एम.एस. स्वामीनाथन। खाद्यान्न से जुड़ी हुई हरित क्रांति। तो सीधा पूछे हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस राज्य में पड़ा? तो पंजाब में। और राजस्थान की बात करें किस जिले में पड़ा? तो श्री गंगानगर में, क्योंकि गेहूं सर्वाधिक कहां पे होता? श्री गंगानगर में। राजस्थान का अन्न भंडार भी किसे बोलते हैं? श्री गंगानगर को। देखते हैं दोस्तों आगे। बात करूं दोस्तों गेहूं की, गेहूं का वैज्ञानिक नाम था ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान का अन्न भंडार श्री गंगानगर। देखते हैं दोस्तों एक बार फिर, गेहूं वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, उत्पादन में सर्वाधिक श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की फसल के ऊपर, राजस्थान का अन्न भंडार श्री गंगानगर। तो दोस्तों आया समझ में? गेहूं रबी की फसल है, ऐसी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाए और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, रबी की फसल कहलाती है, जिसे स्थानीय भाषा में उन्नालू बोलते हैं। उंदियाड़ा में बोई की फसल उन्नालू। गेहूं, जौ, सरसों, चना, तारा मीरा, ये सारी की सारी दोस्तों रबी की फसल है। गेहूं की बात हुई, इसी कड़ी में दोस्तों मैं आगे चलता हूं। भारत की प्रमुख क्रांतियां, एक बार इनको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अपन। क्या है क्रांतियां? पहली थी दोस्तों हरित क्रांति।
हरित क्रांति दोस्तों खाद्यान्न से संबंधित थी। खाद्यान्न। हरित क्रांति के वही जनक विश्व में भारत में एम एस स्वामीनाथन है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं व चावल पे। चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा। दोस्तों बात करूं विश्व में हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मली बोरलॉग। इसी के बाद अगली चीज आई दोस्तों श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक तो दोस्तों वर्गीज कुरियन। और दोस्तों श्वेत क्रांति दूध से संबंधित थी। सीधा पूछे दूध से संबंधित क्रांति कौन सी? श्वेत क्रांति, जिसके जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन। तो दोस्तों हरित क्रांति खाद्यान्न से, इसके जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन है, विश्व में नॉर्मली बोरलॉग। सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल पे। और राज्य पूछे कौन से राज्य में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो पंजाब में। दूसरी है दोस्तों श्वेत क्रांति, जिसके जनक थे वर्गीज कुरियन और दूध से संबंधित थी श्वेत क्रांति। तो दोस्तों मैं चाय पी लेता हूं थोड़ा सा, देखना थोड़ा सा आप क्या पढ़ा। भारत की प्रमुख क्रांतियां हरित क्रांति खाद्यान्न से, श्वेत क्रांति दूध से। तो देखो थोड़ा इनको। इसी कड़ी में दोस्तों अपन बात करें श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति के जनक थे दोस्तों वर्गीज कुरियन। इसी कड़ी में दोस्तों अपन आगे चलते हैं। तीसरी क्रांति आती है दोस्तों पीली क्रांति। पीली क्रांति दोस्तों संबंधित थी तिलहन से। इसी कड़ी में दोस्तों मैं अगर आगे बात करूं तो नीली क्रांति संबंधित थी मत्स्य पालन से। आगे बात करूं अगर गोल क्रांति, तो गोल क्रांति दोस्तों संबंधित थी आलू उत्पादन से। इसी कड़ी में आगे बात करूं लाल क्रांति, यह संबंधित थी टमाटर व मांस से। रजत क्रांति की बात करूं रजत क्रांति दोस्तों संबंधित थी अंडा से।
तो दोस्तों इसी कड़ी में अपन बात करें पीली क्रांति किससे, तिलहन से, नीली क्रांति मत्स्य पालन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर और मांस से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। तो दोस्तों पीली क्रांति किससे, तिलहन से, नीली क्रांति किससे, मत्स्य पालन से, गोल क्रांति किससे, आलू उत्पादन से, लाल क्रांति किससे, टमाटर और मांस से, रजत क्रांति किससे, अंडा उत्पादन से। इसी कड़ी में दोस्तों अपन आगे चलते हैं। इसी कड़ी में आगे बात करें इंद्रधनुष क्रांति। ये 3 नदी जोड़ों से सभी क्रांतियों की निगरानी से इंद्रधनुष क्रांति। तो दोस्तों आगे अपन बात करें तो अगर फसलों के बारे में बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि किस जिले में स्थित है? तो जिला होगा दोस्तों जैसलमेर। राजस्थान में मसालों की नगरी किसे बोलते हैं? मसालों की नगरी दोस्तों बोलते हैं बारां को। हाड़ौती संभाग में पड़ता है। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ चारों के चारों जिलों में राजस्थान में सर्वाधिक मसाला पैदा होता है बारां। देवीलाल चौधरी। इसी कड़ी में मैं आगे बात करूं, राजस्थान में मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है? तो मेहंदी प्रसिद्ध है दोस्तों सोजत पाली की। सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है भाई। मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है? सोजत पाली। इसी कड़ी में दोस्तों मैं आगे बात करूं, राजस्थान में कस्तूरी मेथी कहां की प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है ताऊसर नागौर की। सर्वाधिक दलहन पैदा करने वाला जिला नागौर। नागौर के पुराने समय नाम ऐ छत्रपुर ओजोड़ नगरी बोलते थे नागौर को। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में। राजस्थान में मसालों की नगरी बारां। राजस्थान में मेहंदी कहां की? सोजत पाली। राजस्थान में कस्तूरी मेथी कहां की प्रसिद्ध? ताऊसर नागौर। और राजस्थान में सर्वाधिक दलहन का पैदा भी कहां से होती? नागौर से। इसी कड़ी में दोस्तों आगे अपन बात करेंगे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान। जोड़बीर बीकानेर। दूसरा राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान।
तबीजी अजमेर, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, शेवर भरतपुर, राष्ट्रीय बेड, व ऊन अनुसंधान संस्थान, मालपुरा टोंक। तो इसी कड़ी में दोस्तों देखेंगे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जोड़बीर बीकानेर में। राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र है तबीजी अजमेर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है शेवर भरतपुर है। राष्ट्रीय बेड है ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा टोंक। इसी कड़ी में दोस्तों अपन आगे बात करें तो राजस्थान का राज्य पशु ऊंट व चिंकारा। ऊंट को 2014 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमलस अरिगस। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं और राजस्थान में नाचना जैसलमेर के ऊंट प्रसिद्ध है। ऊंट के लिए राजस्थान में मेला लगता है पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला दोस्तों राजस्थान का सबसे रंगीन मेला पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और पुष्कर के मेले को राजस्थान का कुंभ बोलते हैं। राजस्थान का कुंभ पुष्कर का मेला। अगर मारवाड़ का कुंभ बोले तो रामदेवरा को। रामदेवरा गांव रुणेचा तहसील पोखरण जिला जैसलमेर में। रुणेचा जैसलमेर में। इसी कड़ी में दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक देशी पर्यटक कहां पे आते हैं, पुष्कर अजमेर में। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट 2014 में ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया। वैज्ञानिक नाम कैमलस अरिगस। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों आगे बात करूं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, डेयरी अनुसंधान संस्थान ये पड़ती है दोस्तों करनाल और करनाल पड़ता है हरियाणा में। तो ये कॉमन सेंस आपको ये बताने के लिए मैं यह नहीं लाया, सीधा पूछूं राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन किस जिले में होता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक दूध पैदावार जयपुर जिले में। और सर्वाधिक फैट वसा किसके दूध में होती है, भेड़ के दूध में। चलता फिरता फ्रिज किसे बोलते हैं, चलता फिरता फ्रिज दोस्तों ये बोलते हैं बकरी को।
कदी टांग पकड़ी कदी दूध निकालो, इस कारण चलता फिरता फ्रिज किसको बोलते हैं? बकरी को। इसी कड़ी में दोस्तों मैं बात करूं सर्वाधिक दूध, एक गाय होती है दोस्तों होलिस्टन पीजियन, जिसका उत्पत्ति स्थान हॉलैंड के जर्सिया द्वीप से होता है, वो सर्वाधिक क्या देती है? दूध। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पड़ता है? करनाल, हरियाणा में। अगर भैंस की बात करें, राजस्थान में भैंस अनुसंधान संस्थान कहां है? तो दोस्तों राजस्थान में भैंस अनुसंधान संस्थान वल्लभनगर, और वल्लभनगर दोस्तों पड़ता है उदयपुर में। बात करें भैंस की, तो भैंस में सबसे बढ़िया नस्ल, बढ़िया दूध देने वाली नस्ल होती है मुर्रा। मुर्रा नस्ल की विशेषता यह है चूड़ी के समान उसके सींग होते हैं, अच्छी दूध देने वाली नस्ल होती है कौन सी? मुर्रा। इसी कड़ी में दोस्तों आगे लेके चलता हूं आपको वापस। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे पशुधन की, पशुधन में बात करूं भैंस, गाय, बकरी, भेड़ और ऊंट, सब जानते हैं, कॉमन सेंस चीजें सबको पता है। आज इनके बताऊंगा वैज्ञानिक नाम जो आपको पता होना चाहिए। भैंस वैज्ञानिक नाम बुबेलिस बुबेलिस, बुबेलिस बुबेलिस। गाय बोस इंडिकस, बकरी, भेड़, ऊंट, केमलस हरिकस, ओविस एरिस, ओविस रपुकटस। ये कॉमन सेंस तुम्हारे को पता होनी चाहिए। बुबेलिस बुबेलिस, बोस इंडिकस, केमलस हरिकस, ये चीजें तुम्हारे को पता होनी चाहिए। इसी कड़ी में दोस्तों आगे बात करूं राष्ट्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान फलौदी, फलौदी जोधपुर में पड़ता है दोस्तों। राष्ट्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान फलौदी जोधपुर। इसी कड़ी में दोस्तों बात करूं, इसे ही बोलते हैं काजरी, CAZRI। अगर काजरी का पूरा नाम पूछे, सेंट्रल एग्रीकल्चर जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एग्रीकल्चर जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट फलौदी जोधपुर, काजरी। इसी कड़ी में दोस्तों आगे बात करें अपने, तो मैं बात कर रहा था जौ की। गेहूं का नाम था हार्डियम वल्गेर, जो गेहूं का वैज्ञानिक नाम था टिटिकम एस्टियम, जौ का वैज्ञानिक नाम था हार्डियम वल्गेर। राजस्थान में सर्वाधिक जौ पैदा होता है जयपुर जिले में, उत्पादन। और अगर क्षेत्रफल भी पूछे तो जयपुरी, जयपुर में ही सर्वाधिक बोया जाता है, और उत्पादन भी किस जिले में होता है? जयपुर में। जो दोस्तों रबी की फसल है, जो हार्डियम वल्गेर, जो का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर जिले में, और सर्वाधिक क्षेत्रफल भी, यानी बोई किस जिले में जाती है? जयपुर में। जो किसकी फसल है? रबी की फसल है। इसी कड़ी में दोस्तों मैं आगे बात करूं जवार, जवार का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों सोरगम बाइक्लोर। सोरगम बाइक्लोर। जवार को सर्वाधिक उत्पादन अजमेर जिले में, और क्षेत्रफल भी अजमेर में।
जवार, सोरगम, बाइक्लोर। उत्पादन किस जिले में? अजमेर में। राजस्थान का हरदे अजमेर, भारत का मक्का अजमेर, राजस्थान का नाका किसे बोलते? अजमेर को। उपनाम है दोस्तों। इसी कड़ी में अपन आगे चलते हैं। आज आगे की बात करूं दोस्तों तो सर्वाधिक दलहन पैदा करने वाला जिला, सर्वाधिक दलहन पैदा होती है दोस्तों नागौर से। और सर्वाधिक खाद्यान्न पैदा करने वाला जिला है बाड़मेर। इसी कड़ी में दोस्तों बात करूं सर्वाधिक मसाला पैदा करने वाला जिला, मसाला पैदा सर्वाधिक दोस्तों बारां में होता है, हाड़ौती में ज्यादा होता है। बारां को मसाला नगरी भी कहते हैं। मसाला नगरी बारां, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़, इन जिलों में सर्वाधिक मसाला पैदा होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, राम राम शाह।